हाँ देखिए बेटा, आर एल सी आ रहा है इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो आई कितना आएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये निकाल चुके हैं। आई नॉट ई नॉट बाई जेड आ जाएगा। जेड कितना है, रिजल्टेंट तीनों वेक्टर्स का। ठीक है, अब आपको निकालना था इनके अक्रॉस इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लिया हमने। अब ये निकालेंगे, जैसे वी ए माइनस वी बी पूछा है आपसे। ध्यान से देखिए बेटा, वी ए माइनस वी बी कैसे निकालें। तो क्या ए से बी के बीच चलने वाली करंट पता है क्या? बिल्कुल पता है, अभी निकालिए ना आपने, ऊपर ये लिखी हुई। तो आई पता है, तो बस आपको क्या चाहिए, इस ए और बी पॉइंट के बीच इम्पीडेंस कितनी है, वो अगर निकाल लोगे तो सब कुछ पता पड़ जाएगा। फाइव भी फेज फैक्टर भी निकाल लेंगे तो फिर इंस्टेंटेनियस करंट भी लिख देंगे। तो इसके इसके बीच ड्रॉ करो। अब इसके बीच क्या आएगा, एक तो इस तरह का डायग्राम आएगा, आर आएगा और एक एक्सएल आएगा, ए और बी पॉइंट के बीच। रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से फाइव वन आ जाएगा। तो टेन फाइव वन कितना आ जाएगा, एक्सएल अपॉन आर। इस तरह के एलसीआर सीरीज सर्किट में किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख लेंगे बेटा। ठीक है ना। तो इसमें से करंट की पीक, करंट की इक्वेशन ये रही इसमें से जाने वाली। तो अब क्या होगा, आपका इंडक्टेंस की साइड जा रहा है रिजल्टेंट, तो करंट लैग करेगी। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का इस फेज से, करंट की जो फेज है इससे कितना आगे हो जाएगा, फाइव वन फेज से आगे हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो वी नॉट लिख दो। वी नॉट कितनी हो जाएगी, आई नॉट पता है आपको जो करंट जा रही है, इनटू ए और बी के बीच की इम्पीडेंस। आर और एक्सएल है तो बीच की इम्पीडेंस कितनी आएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इम्पीडेंस आएगी। आई नॉट इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, तो ये टेन फाइव वन कितना आएगा आपका, टेन फाइव वन एक्सएल अपॉन आर आएगा। टेन फाइव वन कितना आएगा, एक्स अपॉन आर। तो आपकी सब चीजें आ गई बेटा, वी नॉट आ गया, फेज डिफरेंस पता पड़ गया, तो करंट पता है। तो अब कुछ बचा नहीं है। वी ए माइनस वी बी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपने वी नॉट जो है, वी नॉट डैश कहते हैं आप इसको, वी नॉट डैश साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन की वैल्यू ये है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें आपको। आपसे पूछता है ए और बी के बीच की आरएमएस वैल्यू कितनी है, तो आई आर एम एस अगर पता है आपको, तो पता ही पड़ी जाएगी, आई आर एम एस इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये दोनों वैल्यूज अलग से निकाल के यहाँ पर पुट कर दें, आर और एल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए। अब मान लो वी सी माइनस वी डी निकालना है आपको, देखिए एक बार आपसे पूछता है कि वी सी और डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो भी आप निकाल सकते थे क्या, वी सी माइनस वी डी, सी और डी पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लें एक बार। ये आपका इंडक्टर, ये आपका कैपेसिटर, और इस तरह का सोर्स लग रहा है यहाँ पर, एसी सोर्स जो आपने लगाया था, ये आपका पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। तो सी और डी के बीच लिखना है बेटा। तो सी और डी के बीच यहाँ लिख देता हूँ मैं, वी सी माइनस वी डी निकालने जा रहे हैं। बाकी सब निकालने के बाद तो आपने करंट निकाल लिए यहाँ पर, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो सी और डी के बीच ड्रॉ करिए, इम्पीडेंस कैसे निकलेगी आपका, एक तो इसमें होगा एक्स सी, एक इसमें होगा एक्सएल। ये कितना आ गया आपका, एक्स सी माइनस एक्सएल आ गया, एक्स सी माइनस एक्सएल आ गया, पाई बाई टू फेज से आगे हो। तो क्लियर बात है कि आपकी करंट इसमें लीड करती है, तो वोल्टेज लैग कर जाएगा। तो वी सी माइनस वी डी के लिए पहले तो आप ये लिखिए, वी नॉट डबल डैश कर देते हैं इसको, कि इसके बीच पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी। तो वो आपको लिखनी आती है, वी नॉट डबल डैश कितना हो जाएगा, आई नॉट इंटू जेड। जेड कितनी है बीच की, एक्स सी माइनस एक्स। चलिए ध्यान रखें, क्योंकि आर गायब है, सी और डी पॉइंट के बीच कोई आर नहीं है। ठीक है, तो जब आप ये फेजर, ये वेक्टर्स इम्पीडेंस डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो एक्सी और एक्सएल ही आएंगे बस। तो रिजल्टेंट है एक्सी माइनस एक्सएल। तो इसलिए वी नॉट डबल डैश कितना आ जाएगा, आई नॉट इंटू एक्सी माइनस एक्सएल। तो बहुत ही बेटा सिंपल सा मेथड है ये। ठीक है, सारे सर्किट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपसे। अब इसमें एलसीआर सीरीज सर्किट में कुछ बचा नहीं है। किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, कुछ भी पूछ ले आपसे। तो करंट वोल्टेज की फेज कितने से करंट आ गया, तो वोल्टेज की फेज लैग कर जाएगी इसमें। तो करंट कितना था इसमें, अब सबसे पहले करंट निकाला था हमने, जैसी सर्किट दिया तो करंट निकालने के बाद हम सब कुछ निकाल सकते हैं। तो करंट हमने ये निकाला था इसका, तो करंट की फेज से पाई बाई टू पीछे कर दो ठीक है ना।
करंट की फेज से π/2 पीछे कर दो, तो इस तरह से निकल आएगा। तो ये सारी वैल्यू आ गई। आपसे पूछे कि आरएमएस वैल्यू कितनी है किसी भी, इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी है, मान लो यहाँ पर ये जो सी और डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस की आरएमएस वैल्यू, तो आपको क्या करना है, करंट की आरएमएस वैल्यू इनटू जेड। जेड कितना है सी और डी के बीच का, भी निकाला, एक्स सी माइनस एक्सएल, डायरेक्ट लिख देंगे बेटा हमेशा। इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, कभी गलत नहीं होते हैं क्वेश्चन, बहुत सिंपल टॉपिक है। ये वाला मेथड तो बहुत ही गजब है, सब सही आंसर देता चलता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। ठीक है, इसका डेरिवेशन ऐसा क्यों आ रहा है वेक्टर्स बनाने से, सब तो निकालना बहुत आसान है, वो बता दूंगा मैं। ठीक है ना, बोर्ड में डेरिवेशन आ सकता है एलसीआर सीरीज सर्किट का, उसको हम फेजर मेथड बोलते हैं, तो अभी हम डिस्कस करेंगे वो कैसे बोर्ड में लिखना। ठीक है, पहले एक बार सर्किट के एग्जांपल्स और कर लें, इसी सर्किट में किस किस तरह के एग्जांपल्स का वो बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम फेजर मेथड की तरफ बढ़ेंगे कि बोर्ड में आपको डिराइव कैसे करना है इस। ठीक है, एनालिटिकल मेथड बोलता है वो तो केवीएल वाले हैं, इनमें एनालिटिकल मेथड नहीं कर सकते। एक बड़ा सा डेरिवेशन कर रखा है बोर्ड में, अब तक तो नहीं आया है एनसीईआरटी ने एलसीआर सीरीज सर्किट का केवीएल लगा के, तो आप चाहें तो वो डेरिवेशन याद कर सकते हैं, मैं भेज भी दूंगा नोट्स में। ठीक है, बट यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए बेटा।